नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। तमाम आपको प्रकृति से जुड़े उन औषधि तत्वों के बारे में बताया जाता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर और अमूल्य होते हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिनचर्या में या हमारे जीवन में हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और अक्सर छोटी बड़ी कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित या घिर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास परेशानी का सबब उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता और ऐसे में जब हम परेशान होते हैं तो धन और समय दोनों का व्यय होता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि कोई भी रोग शुरू होते ही आपको पता चले और आप बिना लापरवाही दिखाए उसका उपचार स्वयं से कर सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सिर के फोड़े फुंसी को लेकर। अक्सर फोड़े फुंसी शरीर में कहीं भी हो जाते हैं, हालांकि उसके कारण क्या क्या होते हैं वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जब सिर में हो जाते हैं तो ऐसे में वो ठीक होने की बजाय बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं और उसका कारण भी ये है क्योंकि बाल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आखिर पूरे शरीर के जो फोड़े फुंसी होते हैं उससे जो सिर के फोड़े होते हैं बिल्कुल भिन्नता है, अलग है। ये किस कारण से है, क्यों ये इतने फैल जाते हैं, क्यों इसका ज़्यादा नुकसान होता है और इनके होने के सबसे मुख्य कारण कौन से होते हैं? जब आपके खून के अंदर इन्फेक्शन होगा जी, तो आपको फोड़े फुंसी भी होगी और शरीर में कई किस्म के विकार भी आएंगे। जी, आज हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा सभी में बहुत परिवर्तन आ गया। जी, हमारे कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जिनसे आजकल बड़ी जल्दी से त्वचा रोग पैदा हो रहे हैं। जी, और खान पान की आर्टिफिशियल चीज़ें ऐसी आ गई जिससे अंदर खून में इन्फेक्शन हो रहा है। अब मेडिकल में तो कोई ऐसी दवाई बनी नहीं जो कि आपके खून को साफ कर दे और जो शरीर के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है उसको जड़ से समाप्त कर दे। एलोपैथिक में सिर्फ एक फार्मूला है कि जहाँ पे आपको तकलीफ हो उसको सुन कर दो, बिल्कुल। जी, बस ये है। और जो हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्ट के डॉक्टर हैं, ये भी थ्योरी के ऊपर चलते हैं, इनका भी अपना अनुभव नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ और मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। इन फोड़ा फुंसियों को समाप्त करने के लिए एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों उपचार हैं। परंतु अभी जो टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपचार है छाछ से। छाछ कहो, मट्ठा कहो या दही से। जब भी आपको शरीर में कहीं भी फोड़ा फुंसी बन जाए, उसमें पस न पड़ी हो, तब तो उसको साफ करने के लिए आपको दोहरा काम करना पड़ेगा। लस्सी पीनी भी है, परंतु लस्सी आपने पीनी उसमें या तो 4-5 बूंद नीम के तेल की मिलानी है या नीम की पत्तियों का रस निकाल के 2 चम्मच मिलाना है, तब उसको पीना। और 1 गिलास लस्सी पीने में भी आपको कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए और नमक आपको इसमें बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। और जहाँ पे फोड़ा फुंसी हैं, यदि उसमें पसने पड़ी हैं
तो आप चाहे 10 दिन की पुरानी लस्सी पड़ी हो, उसको तांबे के बर्तन में डाल के थोड़ी देर धूप में रख दें। उसका रंग हरा नीला हो जाएगा तो उसको लेके जहाँ पे आपके फोड़ा फुंसी है वहाँ पे आस्ता आस्ता उसकी मालिश कीजिए। परंतु आँखों में जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, एक किस्म का पॉइजन है भी। अब उसके ऊपर जाके ऐसे असर करेगा जैसे कीचड़ में रेता बजरपुर डाल के खुश्क हो जाता है, ऐसे फोड़ा फुंसी में जो भी चीज़ अंदर गंदा खून रुका है उसको पिघलाएगा। यदि पिघल के साफ होके खून में चला गया तो भी वो समाप्त हो जाएंगे। यदि वो पिघलेगा नहीं तो फिर वो इकट्ठा होकर पस बनेगी उसके अंदर और निकलेगी। जब तक वो गांठ के रूप में तब तक तो आपने इसको लगाते रहना, परंतु जब पस बन के निकलना शुरू हो तो फिर ये लस्सी नहीं लगानी, मट्ठा नहीं लगाना। फिर आपने क्या करना है कि ताज़ी लस्सी लेके उसके अंदर नीम का तेल या नीम के पत्तों का रस मिला के फिर उसको लगाना है। ये क्रिया आपको कम से कम महीना सवा महीना करनी पड़ेगी। ठीक होने के बाद भी 15-20 दिन फालतू करनी पड़ेगी ताकि दोबारा उसका इरेक्शन ना हो जाए। नीम के पत्तों का रस, नीम का तेल और छाछ फोड़ा फुंसी क्या हर एक रोग को काटने के लिए एक किस्म का रामबाण है। अब फोड़ा फुंसी आपको कहीं पे भी है, ये क्लोरीन और गंधक की कमी से होता है। तो क्लोरीन और गंधक जितना ज़्यादा लस्सी दही के अंदर है इतना और किसी चीज़ में नहीं है। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं आयुर्वेद के अंदर, परंतु हमें नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सबसे आसान हो और सुलभ हो। और लस्सी हमेशा गाय के दूध की या बकरी के दूध की लेनी, भैंस की या जो आपको फेरी लगाने वाले बेचते, ये लस्सी नहीं चाहिए, उल्टा नुकसान करेंगे। क्योंकि लस्सी या दही जो आपने लेना है ये मिट्टी के बर्तन में जमाना है और मिट्टी के बर्तन में गर्म करना है। इसमें अमोनियम के बर्तन का या पीतल के बर्तन का या तांबे के बर्तन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में दूध को उबाल सकते हैं, परंतु दही नहीं जमाना। परंतु उसको जमाने का तरीका है कि जो आपने बर्तन लेना है जिसमें दूध उबालना है या जिसमें जमाना है उसमें कलाई कर रखी हो तो नुकसान नहीं करेगा, और कलाई नहीं कर रखी है तो पीतल का और तांबे के दूध या लस्सी को डालने से उससे भी पॉइजन पैदा हो जाता है जी। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना, बल्कि कोशिश करो कि मिट्टी के बर्तन का जितना आप अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते उतना ही सोने पे सुहागा है। मेरा नाम पारुल गुप्ता है, मैं सोनीपत से आई हूँ। मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में ले गए। कालरा हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही, वहाँ पर MRI हुई तो उसमें आया कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड स्लिप हो गई है। फिर मेरी भतीजी ने बताया कि यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, आप उनके पास चले जाओ। फिर मेरे हस्बैंड 4 दिन बाद मुझे यहाँ पे स्वामी जी के पास लेकर आए। उन्होंने मेरी नब्ज़ दबाई और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। आई मीन टू से मेरे को स्ट्रेचर पे लेके आए थे, मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी, और वो नब्ज़ दबाने के बाद मैं अपने खुद के पैरों पे चलने लगी। मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं रजौरी गार्डन में रहती हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से मेरा पूरा नीचे वाला हिस्सा था जो जाम हो चुका था। मैं दीवारों को हाथ लगा के उठती बैठती थी तो ऐसे मेरे से उठा नहीं जाता था। मेरे घुटनों में तो बहुत ज़्यादा दर्द था और फिर मैंने एलोपैथी दवाई ली। कुछ समय के लिए मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन जैसे ही मैंने वो दवाई छोड़ दी वैसे का वैसे ही मेरा फिर से होने लगा और मेरा दिल बहुत घबराता था एलोपैथी दवाई से।
उसके बाद हमारे कोई वहाँ रजौरी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं वहाँ से ठीक हुई हूँ बाबा जी से, और हम टीवी में भी इनका प्रोग्राम देखते थे। तो मैं यहाँ आई, पिछले मंगलवार में दवाई लेके गई हूँ और 3-4 दिन में ही मैं अपने आप उठने बैठने लगी हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो समझती हूँ एक चमत्कार ही है। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर ऋतिक। ऋतिक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सर जिला बिजनौर से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा सवाल आप पूछ सकते हैं, बताइए। गुरुजी, मेरे को ना डॉक्टर ने टीबी डिक्लेयर किया है। टीबी बताई है कि कब पता चला है आपको टीबी के बारे में? सर अभी पता चला है, कुछ दिनों पहले ही। उम्र कितनी है आपकी? सर इस टाइम होगी 19 साल। 19 साल की उम्र है और टीबी की शिकायत है। देखिए बेटा, आप मेडिकल साइंस में आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके पास किसी भी रोग की दवाई नहीं है, और टीबी की दवाई जो खिलाते हैं, चाहे जितना मर्जी कोर्स करा लें, ये रोग को दबाते हैं, काटते नहीं हैं। आज मैंने टीबी के माध्यम से पूरे संसार को चैलेंज किया है कि यदि किसी साइंटिस्ट ने किसी रोग को जड़ से मिटाने की दवाई बनाई है और जड़ से रोग मिटा दिया, तो मेरे आश्रम में आके उस दवाई को टेस्ट करवाएं। यदि वो दवाई पास हो जाती है तो उसको मैं 10 लाख रुपया कैश दूंगा। यदि वो सिर्फ रोग को दबाते हैं, रोग को काटते नहीं हैं, तो 20 लाख रुपये लूँगा। यदि उसके पास पैसा नहीं, तो जितने दिन तक पैसा नहीं पूरा होता उतने दिन तक यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी। तो आज ना कोई साइंटिस्ट बोल रहा है, ना कोई डॉक्टर बोल रहा है। मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी टाइम आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। और दिन में 3 बार ये दवाई डाली जाएगी नाक में। दवाइयाँ तो और भी डालने की, तो 1 महीने में टीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे पास जो दवाइयाँ हैं हर एक रोग को जड़ से काटने की हैं। यहाँ पे ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाता है, किसी चीज़ का टेस्ट लाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यहाँ पर किसी एक रोग का उपचार नहीं किया जाता। जो नब्ज में मिलता है पैर के तलुए से सिर के बाल तक, सब रोगों को इकट्ठी दवाई दी जाती है। यह दवाई नियम से खाते हैं तो आखिरी सांस तक कभी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे परहेज करेगा वो ज़िंदगी में कभी किसी रोग से जूझेगा नहीं। बिल्कुल। तो जो भी आपको प्रॉब्लम बताई आपने, जो भी आपको सलाह दी गई उस पर आप अमल करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और जो व्हाट्सअप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं, आइए उन पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी सर। जी नमस्कार। सर मेरी मतलब अभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। गुरुजी से एक बात और करनी थी मुझे। जी बताइए। सर मेरे नाना जी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब उनको सांस फूलती है, तो बचने मतलब ऐसी कंडीशन हो रही है उनकी। जी देखो बेटा, सांस की नाली में, फेफड़ों में जब बलगम सूख जाता है तो ऐसी पोजीशन होती है। मेडिकल साइंस तो इसको ऑक्सीजन लाती है या हीलर देती है।
यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन लगती है ना हीलर देते हैं। जब रोगी का नाड़ी परीक्षण करते हैं तो नाक में दवाई डाली जाती है। नाक में दवाई डालते ही जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे सांस की नाली को, फेफड़े को दवाई साफ करती है और सांस नॉर्मल आना शुरू होता है। आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। संसार का ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी में किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और मैं फार्मेसी में उतनी दवाई बनाता हूँ जितनी मैंने प्रयोग में लानी है। बाज़ार में मेरी दवाई किसी के पास नहीं मिलती। बिल्कुल, तो जो भी आपकी समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम ज़रूर आना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रमेश जी हैं, रमेश चंद, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। हालांकि ये धन्यवाद भी करते हैं। पहले इन्होंने एक सवाल जो पूछा था और पहले जो एक इन्होंने उपचार आपने बताया उससे इनको बहुत लाभ हुआ, त्वचा से संबंधित उपचार था। ये अब जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं अपना जो एक इनका शेड्यूल है जैसे शाम का, तो इनको शाम को एक अचानक से पूरा शरीर भारी भारी सा महसूस होता है। शायद इनके खान पान का हो सकता है या किस वजह से हो सकता है, लेकिन भारीपन बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि आपने रोग बताया मैं कहूँ कि जाओ आप फलानी चीज़ खा लो। ये गलत है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई आप लेंगे, परहेज करेंगे, तो उसी दिन आपको 10 से 15% आराम तो 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। फिर शाम को जो आपके शरीर में भारीपन आता है, थकावट होती, वो नहीं होगी। यदि आप दवाई नियम से खाएंगे तो 15 दिन में रोग समाप्त हो सकता है। यदि बीच में लापरवाही करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दवाई खानी पड़ेगी। जी, तो बिल्कुल जो भी आपको बताई गई हैं चीज़ें उन पर आप अमल करें और जैसे आपको पहले लाभ हुआ था सामान्य रोगों को ठीक करने के लिए और सामान्य उपचार बताया जा सकता है, लेकिन अब आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। औषधियों के माध्यम से ही आपका उपचार हो सकता है। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए भाई साहब। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? संगीता पाल। संगीता जी अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। क्या सवाल है आपका? हमारा बाएं साइड का पूरा शरीर दुखता है, पैर से लेके सर तक। जी देखिए, बाईं साइड होती है पखाने की अंत। जब आपका पेट अच्छा साफ नहीं होगा, उसमें गैस रुकेगी तो दर्द रहेगा। इसका उपचार भी टीबी के माध्यम से करने का नहीं है। इसके लिए आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मुस्कान इस्सर जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है दिल्ली से, पुरानी दिल्ली। ये बताते हैं कि इनके साथ जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो अनियमितता की है और जो महिलाओं को समस्या होती है वो समस्या इनके साथ बनी हुई है अनियमितता की। तो ये जानना चाहती हैं कि क्या इस प्रॉब्लम से
मैं ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि हालांकि इन्होंने उपचार करने की प्रयास किया है और वो पिछले 1 साल से प्रयास चल रहा है, लेकिन लाभ नहीं है। देखिए, किसी भी रोग की दवाई आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। सिर्फ इस रोग को दबाती है जहाँ पे आपको तकलीफ और संकोचन करती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो यहाँ पे रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। यदि परहेज करते हैं और दवाई नियम से लेते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको 5 से 10% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 35 से 40% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो आपका लीवर काम नहीं कर रहा, लीवर काम करेगा। और जो तिल्ली खून को बनाए वो को स्वीकार नहीं करती, वो स्वीकार करेगी। तो आपका जो अनीमिया है ये बिल्कुल ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल संभव हैं, बस ज़रूरत है स्वस्थ विचार आश्रम आने की। आने से पहले कुछ जो बातें हैं वो आपको अभी गुरु जी ने बेहद आसान तरीके से समझाई हैं। दर्शकों, हमारे ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त हो चला है विराम देने का। गुरुजी, आपने बहुत कीमती अपना मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।